बार पीएसयू काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे। देखिए, आज कई सारे काउंटर्स जो हैं करेक्ट हो रहे हैं, हालांकि मार्केट में वॉलेटिलिटी भी है। पीएफसी आरईसी पे और इरडा पे खास तौर से आपने राय दी, पर क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा खेमा है जहां पे एक अच्छे रनअप के बाद पीएसयू पैक में से एक प्रॉफिट बुकिंग करने की राय बनानी चाहिए? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पीएफसी आरईसी हालांकि खबरों के दम पे फोकस में है, पर कई सारे पीएसयू बैंक्स, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स, कुछ सरकारी मेटल काउंटर्स भी गिरावट का शिकार हो रहे हैं। आपकी राय पीएसयू पैक पे? दृष्टि ये नहीं भूलना चाहिए कि ये चल चुके थे। और अच्छा, ओके। इस प्रकार के बाजार में जब थोड़ा बहुत अनिश्चितता का वातावरण हो, और हमने पिछले ही हफ्ते हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर राय दी थी कि बाजार शायद थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार कर सकता है और उम्मीद रखनी चाहिए गिरावट की, न के ऊपर की तरफ के दायरे की। और पिछले हफ्ते ही शुक्रवार को एक नया सर्वोच्चम स्तर बना और एक बहुत ही भारी बिकवाली आई और करीबन 1% के आसपास की गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी में हमने देखी, 1% से कम। सरकारी बैंकों को लेकर के हमारा वक्तव्य ये कहता है कि ऋण की मांग जिस प्रकार से बढ़ेगी, सृष्टि, निरंतर आपको लोन बुक ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। पिछले कई तिमाहियों से ग्रॉस नेट एनपीए नीचे आ रहे हैं और मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे इसी हफ्ते हैं। उम्मीद करता हूं कि अनुमान के ऊपर आएंगे। तो देखिए, मुनाफा वसूली की राय, सृष्टि, निर्भर करता है निवेशक का क्या नजरिया है। अगर आपने केवल मात्र छोटी मध्यम अवधि के लिए नजरिया रखा है, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके उस हिसाब से आप कामकाज कीजिए। लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए आपका निवेश है, मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी, इन सब बैंकों पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। तो निकट के भविष्य के बारे में अगर आपको ज्यादा चिंता नहीं है और समय की पाबंदी नहीं है, मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए सरकारी बैंकों में निवेश बना करके चलना चाहिए। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए अभी भी सरकारी बैंकों में आप निवेश अपना बना सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा उतार चढ़ाव ज़रूर जारी रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग जी। ट्रेडिंग के लिहाज से, साथ ही अपने निवेश के नज़रिए के हिसाब से जो है क्या कुछ आपको रणनीति बतानी है वो बताने के लिए। और से लेते हैं जरा कुणाल परार, एक बार जरा एबीबी चेक करेंगे। ऑल्दो आपका सीमेंस कमिंस एबीबी पे शायद पॉजिटिव व्यू होगा, एक बार जरा एबीबी चेक करना। 3% ऊपर आ गया देखते ही देखते। वेल, डिम्पी जी, सीमेंस, क्यूमेंस और एबीबी तीनों तीन अभी जिस हिसाब से चल रहे हैं, मुझे पॉजिटिविटी तीनों तीन में देखने को मिल रही है। एबीबी की यहाँ से बात कर लेते हैं। फिलहाल 3% के ऊपर की मोमेंटम 6940 है। स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है रिसेंट टॉप का। मंथली चार्ट पे एक हार्ट बॉटम फॉर्मेशन में है। खरीदारी करके चलने की सलाह तो नहीं रहेगी मेरी, क्योंकि लो लेवल पे जो ऐसे आएगा वो है 6590 पे। सो मेरा भी उनके लिए ही है जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है, तो पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। ऊपर के टारगेट की बात कर लेते हैं। सो एज पर द प्रोजेक्शन, लाइकली चांसेस है पहला जो इमीडिएट हर्डल है 7060 के अराउंड है, और जैसे ये ब्रेक होता है ऊपर में हमें 7510 तक की भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनको लेके ही मेरा व्यू है, होल्ड करके चलने की सलाह है। ठीक है, दो